नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर। मैं एक नेचुरोपैथी स्कॉलर हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं खांसी को जल्दी से ठीक करने के लिए दो बहुत ही आसान घरेलू उपचार। घरेलू उपचारों के साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खांसी किन किन कारणों से होती है ताकि खांसी से बचे रहा जा सके, और खांसी होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं ताकि खांसी में जल्दी से जल्दी फायदा हो, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, खांसी का एक तुरंत कारगर घरेलू इलाज अदरक से होता है। अदरक एक बेहद ताकतवर नेचुरल एंटीवायरल दवा है। ये शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करती है, जिससे खांसी जैसी बीमारियों में तुरंत फायदा मिलता है। इसके साथ ही अदरक में शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व भी होते हैं। इस कारण अदरक का यूज करते ही बीमारियों में बड़ी तेजी से फायदा मिलता है। बाजार में मिलने वाले कफ सिरप केमिकल से बने होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, जबकि खांसी के लिए अदरक का यूज हर तरह से फायदेमंद ही होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अदरक को खांसी दूर करने के लिए कैसे यूज करना है। खांसी के लिए आपको अदरक का रस निकाल कर काम में लेना है। अदरक का रस आप दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका यह है कि अदरक को छील कर छिलका हटा दीजिए। अब इस अदरक के टुकड़े काटकर मिक्सी में डालकर पीस लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो पीसते समय थोड़ा सा पानी भी इसमें मिला सकते हैं। फिर इसे छलनी से छान लीजिए। इस तरह अदरक का रस निकल जाएगा। अदरक का रस निकालने का दूसरा तरीका यह है कि आप अदरक को छील कर कद्दूकस कर लीजिए। अब इस कद्दूकस की हुई अदरक को छलनी में डालकर दबाइए। इससे अदरक का रस छलनी में से छनकर निकल जाएगा। एक मीडियम साइज की अदरक की गांठ से कम 1 चम्मच अदरक का रस आसानी से निकल आता है। आपको आधा चम्मच अदरक का रस एक कटोरी में लेना है। इसमें आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है। साथ ही 2 चम्मच पानी भी आप इसमें मिला लीजिए। इस तरह नेचुरल कफ सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। अदरक से बने इस नेचुरल कफ सिरप की ये पूरी मात्रा, यानी आधा चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच पानी मिलाकर आपको एक बार में पी लेनी है। ये आपकी एक बार की डोज हो गई। इसे आपको दिन में 3 बार पीना है, यानी एक डोज सुबह लीजिए, दूसरी डोज दोपहर में लीजिए और तीसरी डोज शाम को या रात को लीजिए। इसे लेते ही पहले दिन ही खांसी में बेहद आराम मिल जाता है। 2 से 3 दिन में खांसी ठीक हो जाती है। आप जो अदरक का रस निकालेंगे उसे आप फ्रिज में रख सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इससे काम में लेना हो तो जितनी मात्रा काम में लेनी हो उतनी मात्रा फ्रिज में से निकाल कर थोड़ी देर बाहर छोड़ दीजिए, ताकि वो ठंडा नहीं रहे, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। 5-7 मिनट में फ्रिज से बाहर निकाले हुए अदरक के रस का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। फिर आप उसे काम में ले लीजिए। इस तरह आपको दिन में 3 बार अदरक का रस ताज़ा नहीं निकालना पड़ेगा, जिससे आपका कीमती टाइम और मेहनत दोनों ही बचेंगे। अदरक का रस ज़्यादा मात्रा में निकाल कर फ्रिज में रखें तो ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसे काम में नहीं लेना चाहिए। अदरक एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होती है और सूजन को भी कम करती है। खांसी के कारण खांस खांस कर गले में सूजन भी आ जाती है और दर्द भी होने लगता है। अदरक खांसी के साथ साथ गले की सूजन और दर्द में भी तुरंत राहत देती है। कई बार खांसी की तेजी से बुखार जैसा भी लगने लगता है। अदरक का यूज बुखार भी ठीक कर देता है। इस तरह खांसी के कारण होने वाली सारी तकलीफों को अदरक पल भर में ही दूर कर देती है। अब मैं आपको खांसी के लिए दूसरा बेहतरीन घरेलू इलाज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे या चैनल पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद सब्सक्राइब बटन के साथ बेल यानी घंटी के आकार का बटन आएगा, उसे क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। इससे हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप उसे तुरंत देख सकेंगे। खांसी का एक घरेलू इलाज लहसुन से होता है। जी हाँ दोस्तों, लहसुन शरीर में मौजूद इन्फेक्शंस का तुरंत खात्मा कर देता है, क्योंकि लहसुन नेचुरल एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और नेचुरल एंटी फंगल होता है। इसके अलावा लहसुन में विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कि खांसी को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा होता है। खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए लहसुन का रस काम में लेना है। लहसुन का रस निकालने के लिए लहसुन की कलियों को छील लीजिए। लहसुन की इन छिली हुई कलियों को मिक्सी में थोड़े से पानी के साथ पीस लीजिए। फिर इसे छलनी की सहायता से छान लीजिए। इस तरह लहसुन का रस बड़ी आसानी से निकल आएगा। लहसुन की प्रकृति बहुत गर्म होती है, इसलिए इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा ही काम में लेनी है। आप एक कटोरी में 5 बूंद लहसुन का रस ले लीजिए। लहसुन के इस रस में आप 1 चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। ये आपकी एक बार की खुराक बन गई।
इसे आपको दिन में 2 बार खाना है। रोजाना सुबह और शाम को आप इसे खाइए। ये खांसी को बड़ी तेजी से ठीक करता है। लहसुन में मौजूद एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल गुण तुरंत इन्फेक्शन से लड़ना चालू कर देते हैं और विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने लगते हैं। इस तरह एक दिन में ही इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है। 3 से 4 दिन में इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो जाता है और खांसी भी ठीक हो जाती है। लहसुन का यूज खांसी के साथ साथ गले के दर्द को भी खत्म करता है। साथ ही अगर खांसी बलगम वाली हो तो ये बलगम को भी बाहर निकाल देता है और बलगम नहीं बनने देता है, जिससे बलगम वाली खांसी में भी तुरंत फायदा मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको खांसी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं ताकि आप खांसी से बचे रहें। यानी अगर आपको ये सारी बातें मालूम हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे छोटे छोटे चेंज ला सकते हैं जिससे कि आपको खांसी होगी ही नहीं। खांसी सांस की नली के ऊपरी हिस्से में होने वाला इन्फेक्शन होता है जो लगभग गले के आसपास के हिस्से को प्रभावित करता है। इन्फेक्शन के कारण ऐसा लगता है जैसे कि गले में कोई चीज हो या कुछ इरिटेशन सा लगता है और उसे बाहर निकालने के लिए बॉडी कोशिश करती है। इसे ही खांसी होना कहते हैं। खांसी में कई तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। बहुत से लोगों को गले में पीछे की तरफ पानी जैसा पदार्थ नीचे की तरफ बहता हुआ लगता है। गले में दर्द होने लगता है। बार बार गला साफ करना पड़ता है। आवाज भी बदलने लगती है, जिसको आवाज बैठना या गला बैठना भी कहते हैं। बहुत ज्यादा खांसी हो जाए तो फिर सांस फूलने लगती है। मुंह में खट्टा स्वाद एसिड के कारण आने लगता है। खांसी उससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर खांसी के साथ खून भी आने लगता है। जो खांसी कभी कभी होती है उसे चिकित्सा शास्त्र में एक नॉर्मल बात माना जाता है, यानी कि ये बॉडी की एक नेचुरल क्रिया है जिससे कि बॉडी विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने की अपने आप कोशिश करती है। इसमें थोड़ी सी दवा और सावधानी से ही खांसी ठीक हो जाती है। लेकिन चाहे खांसी नॉर्मली क्यों ना हो, उसका इलाज जरूर करना चाहिए ताकि वो बढ़कर असाध्य नहीं हो जाए। आइए अब मैं आपको वो कारण बता देता हूँ जिनसे खांसी होती है। खांसी का एक सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन है। आजकल बहुत तरह के इन्फेक्शन फैल गए हैं। बीमारियों के कारण तो इन्फेक्शन होते ही हैं, आजकल केमिकल्स के कारण भी कई तरह के इन्फेक्शन होने लगे हैं। जुकाम, बुखार, फ्लू, निमोनिया, इस तरह की जो इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारियां होती हैं उनके कारण खांसी हो जाती है। ब्रोंकाइटिस यानी सांस की नली में सूजन होने से खांसी हो जाती है। ऐसे में खांसी के साथ रंगीन कफ निकलता है। बच्चे और बड़े सभी लोगों में खाने पीने की गलत आदतें देखी जाती हैं। सबसे ज्यादा तो बेहद ठंडी और बेहद गर्म चीजें एक साथ खा लेते हैं या फिर बाजारों में खुले में रखी चाट पकौड़ी वगैरह खा लेते हैं। इससे तुरंत खांसी लग जाती है। खांसी का कारण अस्थमा या दमा भी हो सकता है। अस्थमा में एकदम ठंडी हवा, किसी केमिकल या किसी विशेष गंध या स्मेल या मौसम बदलने के कारण सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे खांसी हो जाती है। बहुत से लोगों को एसिडिटी होती है। ऐसे में पेट से एसिड ऊपर की तरफ जाता है और गले तक पहुंच जाता है। इसके कारण गले में इरिटेशन होने लगती है और खांसी हो जाती है। दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, बीमार होने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे रिकवरी तेजी से होती है, यानी बीमारी तेजी से ठीक होती है। अब मैं आपको खांसी होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बताता हूँ। खांसी में ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत वगैरह का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गले की नसों में खून के बहाव को बहुत कम कर देता है और खांसी से प्रभावित एरिया तक दवा का असर नहीं पहुंच पाता है और खांसी ठीक होने की जगह बढ़ और जाती है। इसलिए खास ध्यान रखें कि खांसी के समय ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं लें। तेल और चिकनाई वाली चीजें नहीं खानी चाहिए और इनको खाकर तुरंत ऊपर से पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये खांसी को तेजी से बढ़ाता है। काजू, पिस्ता में तेल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए खांसी में इनको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गर्म चीजें खांसी में बहुत अच्छी रहती है, इसलिए गर्म चीजें लेनी चाहिए, जैसे कि हॉट सूप वगैरह। पूरे दिन आप थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी पी सकते हैं। इससे गला खुलता है, खांसी कम चलती है और गर्म पानी इन्फेक्शन को भी खत्म करके शरीर से बाहर निकाल देता है। दिन में एक बार गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गरारे यानी गार्गल जरूर करना चाहिए। इससे गले की पूरी तरह सफाई हो जाती है और इन्फेक्शन जल्दी दूर हो जाता है। अगर सर्दियों का समय हो तो आपको अपने गले को और सिर को गर्म शॉल या मफलर वगैरह से ढक कर रखना चाहिए, ताकि ठंडी हवा सीधी गले पर नहीं लगे। खाने में लहसुन, नींबू, आंवला, सेब, पालक, मेथी, तिल, लौंग, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, धनिया, मिश्री, अनार, हल्दी, अदरक, मौसमी, मुनक्का, ये सब खाने चाहिए। जिन चीज़ों में विटामिन सी खूब होता है वो खांसी ठीक करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं, उनको खाना चाहिए। इसलिए नींबू, मौसमी, पत्ता गोभी, टमाटर खाने चाहिए।
इनके अलावा पपीता, अंगूर, प्याज और गाजर भी खाने चाहिए, क्योंकि इनसे विटामिन्स और कीटाणुओं को मारने वाले तत्व बॉडी को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप इन रेमेडीज और इम्पोर्टेंट टिप्स को जानकर अपनी और अपने परिवार के लोगों की खांसी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं और उन कारणों से दूर रह सकते हैं जिनसे खांसी होती है। इस तरह आप और आपका पूरा परिवार खांसी से बचा रहेगा और खुश और हेल्दी रहेगा। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पर भी शेयर करेंगे, ताकि आपकी हेल्प से आपके दोस्तों की भी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो सकें। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बीमारियों के सरल घरेलू इलाज देखने के लिए लिंक्स दिए गए हैं। उन्हें क्लिक कीजिए और उनसे लाभ उठाइए। इसके अलावा आप भी किसी बीमारी का घरेलू इलाज जानने के लिए हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम उसे आप तक जरूर लाएंगे। ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।